क्रोशे आर्टिस्ट्स, थोड़ा मेरे ग्रे हेयर्स को इग्नोर करो क्योंकि ये मुझे लगता है कि क्रोशे कर करके मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मतलब ग्रैनी के हॉबीज़ के साथ साथ मैंने ग्रैनी का लुक भी अडॉप्ट कर लिया। अच्छा, तो मैं यहाँ बात करने आई थी कि सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कई मैसेजेस आए, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि कस्टमर्स ना उनको ये पूछते हैं कि आप लोग क्रोशे प्रोडक्ट्स इतने महंगे क्यों सेल करते हो जबकि ऑनलाइन जो है वो प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे दो बातें कहना चाहूँगी मैं। पहले तो उन लोगों को जो ये बात कहते हैं कि मिल रहे हैं सस्ते ऑनलाइन, मुझे प्लीज़ ना लिंक शेयर करो कहाँ मिल रहे हैं सस्ते। मतलब मुझे जानना है कौन दे रहा है। और मैंने सर्च किया बाकायदा, उनके ये मैसेज के बाद मैंने सर्च किया, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह सर्च किया कि कहाँ पे मिल रहे हैं क्रोशे प्रोडक्ट सस्ते। सबसे पहली बात, जो आपको वहाँ पे जो चीज़ मिल रही है ना, वो मैंने देख लिया उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ वैसी ही बना रखी है उन्होंने। उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रखी है, ना तो उसमें उस लेवल की फिनिशिंग है, ना उस तरह का उन्होंने यान यूज़ किया हुआ है, और ना ही उस तरह का उसका साइज़ है। आप जस्ट पिक्चर देख के आप सोच रहे हो कि वही चीज़ मैं 1000 में सेल कर रही हूँ और आपको तो 450 रुपये में मिल रही है अमेज़ोन पे। बट आप डेफिनेटली ये बात मान लो कि आपको वो चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो चीज़ अमेज़ोन पे 450 में नहीं मिल सकती। हैंडमेड तो डेफिनेटली नहीं मिल सकती। हो सकता है मशीन से बनी हुई चीज़ें हों वो सेल कर दे सस्ती, क्योंकि उनकी बल्क प्रोडक्शन होती है, मशीन से वो किसी भी रेट में सेल कर सकते हैं। बट हैंडमेड चीज़ पॉसिबल ही नहीं है आपको सस्ती मिल जाए। अगर प्राइस में डिफरेंस है हमारे प्राइस में बताए हुए में और ऑनलाइन में, तो डेफिनेटली क्वालिटी में डिफरेंस मिलेगा आपको, साइज़ में डिफरेंस मिलेगा आपको, मटेरियल में डिफरेंस मिलेगा और फिनिशिंग में भी डिफरेंस मिलेगा। मैंने वो सब प्रोडक्ट्स चेक किए जो भी मुझे दिखे, क्रोशे के फ्लावर्स दिखे, क्रोशे के फ्लावर वो पॉट दिखे या कोई भी चीज़ दिखी, मैंने उसके रिव्यूज़ भी चेक किए हैं। रिव्यूज़ में क्लियरली विजिबल होता है, आपको नहीं दिखेगा क्योंकि आप एक कस्टमर हो, आपको नॉलेज नहीं है उस काम की। हमें नॉलेज है, मैंने वो चीज़ें देखी हैं कि मेरी बनाई हुई चीज़ में और उस चीज़ में जो वहाँ पे सेल हो रही है 450 रुपये में, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप मुझसे वो चीज़ परचेज़ करोगे और ऑनलाइन परचेज़ करोगे और सामने रख के उनमें डिफरेंस देखना आप। ठीक है, हाँ, अगर आपको जब स्टार्टअप करना है, आपको लग रहा है कि मुझे जैसे एक चीज़ हैंडमेड नाम लिखना है सिर्फ कि मैंने हैंडमेड चीज़ खरीदी है, मैटर नहीं करता क्वालिटी कैसी है, कुछ भी आपको चीज़ दिखाने के लिए, सजाने के लिए रखनी है, तो आप ले लो यार वो चीज़। कौन मना कर रहा है कि आप ऑनलाइन मत परचेज़ करो। बट अगर आपको जरा सी भी हैंडमेड चीज़ की नॉलेज है और आपको क्वालिटी की चीज़ चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली अप्रोच करो, हमसे डायरेक्टली परचेज़ करो। हम कस्टमाइज़ करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ बना के देते हैं और बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। सॉरी, मतलब बेस्ट हम यान यूज़ करते हैं, मटीरियल बेस्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर। अब दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी मेरे क्रोशे आर्टिस्ट साथियों को, देखो कई बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग में आप एक चीज़ एक्सेप्ट करो कि लोगों को नॉलेज नहीं है हमारे काम की। हम जो चीज़ बना रहे हैं, जब तक आप उनके हाथ में क्रोशे और थ्रेड पकड़ाओगे नहीं और उनको बोलोगे बनाओ, एक चेन बना के दिखाओ, तब उनको असलियत पता चलती है कि एक सिंगल चेन और सिंगल क्रोशे में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे भी नहीं पता था इस बात का, क्योंकि मैं बचपन से क्रोशे चला रही थी, मुझे क्रोशे चलाना हार्ड नहीं लगता था। बट जब मैं आप सिखा रही हूँ ना, जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको सिखा रही हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि मुझे एक सिंगल सी एक हैंड मूवमेंट, सिर्फ एक थ्रेड को अटका के उसमें से निकालने वाला जो काम है वो ही समझाने में कितना टाइम लगता है। तो ये चीज़ उन्हें नहीं पता है कि हम कितनी हैंड मूवमेंट हमारी होती है। जस्ट एक लाइन, एक मुझे रो बनानी है 10 चेन की भी, तो भी मेरी हैंड मूवमेंट उसमें कितनी होती है, उन्हें आइडिया भी नहीं है इस चीज़ का। ओके, और जो हम ये जो वीडियोस बनाते हैं ना, शॉर्ट्स फटाफट फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में करके दिखाते हैं, यार उन्हें कैसे आइडिया होगा कि हम रियल में किस स्पीड में काम कर रहे हैं। और इतनी देर तक स्टिल ऐसे एक कमर सीधी करके बैठे रहना, एक ही हमें सिमिट्री में काम करते रहना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आप नहीं समझ सकते हो, तो थोड़ा सा आप भी ये चीज़ समझो। आर्टिस्ट से मैं बात कर रही हूँ, आप लोग ये चीज़ समझो कि उन्हें आइडिया नहीं है हम क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करो कि उन्हें समझाओ कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ा लॉस भी लेना पड़ता है ना, और आप उनको प्रोडक्ट तो दो। मैंने अभी तक मोस्टली प्रोडक्ट्स जो दिए हैं ना, वो लॉस पे गए हैं मेरे प्रोडक्ट्स। मैंने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया अब तक भी। अगर मैं बात करूँ ना, तो मैं बहुत ही कम प्रॉफिट कमा रही हूँ, बहुत ही कम। मेरी जितनी लागत होती है ना, उससे कुछ अमाउंट बस अपनी मेहनत का भी नहीं ऐड कर पाती हूँ मैं, शिपिंग वगैरह ऐड करके, टाइम ऐड करके मैं सेल कर रही हूँ। तो अभी क्या है ना, आप ट्रस्ट बिल्ड करने पे फोकस करो। अभी बिजनेस में पैसा कमाने पे मत फोकस करो। आएगा, पैसा आएगा जब आपकी ब्रांड बिल्ड हो जाएगी, लोगों का ट्रस्ट बन जाएगा आप पे, तो लोग आपके मुँह मांगी कीमत पे भी चीज़ लेंगे। पर एक बार उनके हाथ में तो चीज़ आने दो ना, उन्हें पता तो चले ये चीज़ क्या है। लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लोगों के अकॉर्डिंग आप वो टेडी बियर छोटा सा बना रहे हो, मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है उसमें, पर वही टेडी बियर बाजार में 50-50 रुपये में मिल जाते हैं बने हुए, नॉर्मल एक फैब्रिक के। तो उनके लिए उसमें और आपके बनाए हुए में कोई खास डिफरेंस नहीं है। उनके लिए टेडी बियर है। आप जब तक उनको अपनी बनाई हुई चीज़ उनके हाथ में नहीं दोगे, वो हाथ में लेके उसकी क्वालिटी नहीं देख पाएंगे, उसकी फिनिशिंग नहीं देख पाएंगे, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये चीज़ वर्थ थी इस प्राइस की।
तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सेटल होने में, थोड़ा टाइम उन्हें कम प्राइस में चीज़ें प्रोवाइड करो, नो प्रॉब्लम। आप दो छोटी चीज़ें, तो मैं नहीं कहती बड़े बड़े प्रोडक्ट्स आप बना के दो बिल्कुल लॉस में चले जाओ, छोटी छोटी चीज़ें आप एज अ गिफ्ट या एज अ टोकन आप मतलब उनके बर्थडेज पे उन्हें गिफ्ट करो। कुछ आप अपने जो आपका ऑर्डर आता है उसमें छोटे से गिफ्ट डालो, जैसे मैं डालती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ वो चीज़ें नहीं लेंगे, जब वो ले रहे हैं उन्हें अच्छी लग रही हैं चीज़ें। छोटे छोटे गिफ्ट्स आप उनको प्रोवाइड करो और थोड़े कम प्राइस में देना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, आप एक बार दो। फर्स्ट ऑर्डर जब भी आपके पास कोई किसी नए बंदे का आता है ना, आप उसे उसके प्राइस पे दो, कोई इशू नहीं। उसके बाद बोलो सेकंड टाइम जब आप ऑर्डर करोगे तब मैं जो प्राइस बोलूँगी प्लीज़ आपको वही पे करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर में ओके आप जो प्राइस देना चाहते हो दे दो। मैं यही कर रही हूँ अभी तक, इसीलिए मेरे पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। लोग रिपीट करते हैं ऑर्डर्स, मैं आपको बता रही हूँ ये बात। जिन लोगों को मैंने उनके प्राइस पे दिया उनके रिपीट ऑर्डर्स मेरे पास आए हैं और बल्क में आए हैं इकट्ठे। अगर उन्होंने फर्स्ट टाइम एक चीज़ ऑर्डर की तो नेक्स्ट टाइम 2 या 3 ही ऑर्डर किए उन्होंने हमेशा। तो ये चीज़ समझो, ये मैं अपनी आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जस्ट मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, आपको लगे तो आप ऐसा करो, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसा करना चाहिए। और वो लोग जो चीज़ नहीं समझ रहे प्लीज़ आप एक बार ना परचेज़ करके देखो, ठीक है? ऑनलाइन भी परचेज़ करो, हमसे भी करो, और आप फिर देखो क्वालिटी, आपको पता चलेगा कि वो चीज़ जो हम प्राइस बोल रहे हैं वो वर्थ है या नहीं, ठीक है? काफ़ी लंबी हो गई यार वीडियो, पता नहीं तुम लोग सुनोगे भी कि नहीं एंड तक। जिन्होंने जो सुनेंगे ना वो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि तुमने लास्ट तक सुनी है, मैं भी, मुझे अच्छा लगेगा कोई इतनी लंबी मेरी बात सुनेगा तो। चलो ओके, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं जल्दी से कोई और नई वीडियो में, बाय बाय।